इस कहानी की शुरुआत में एक औरत ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास अनगिनत हाथ धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हों। ये अजीब सा एहसास उसके शरीर में बेचैनी भर देता है। उसने घबराकर नीचे देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक चींटी थी। हाँ, बस एक छोटी सी चींटी। पहले तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के फर्श की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अकेली चींटी नहीं थी, पूरा फर्श उन जैसी हजारों चींटियों से भरा हुआ था। वो सब एक ही दिशा में जा रही थीं, दीवार में बने एक छोटे से सुराख की तरफ। कुछ समझ नहीं आया तो वो उस सुराख के बाहर जाकर देखने लगी कि आखिर अंदर है क्या। उसे तब तक ये सब एक मामूली घटना लगी, लेकिन इसके बाद के कुछ दिन अजीब घटनाओं से भर गए। जब वो अपने स्टूडियो में काम कर रही होती तो उसे बार बार सिर या शरीर में खुजली होने लगती। रात में जब वो अपने पार्टनर के साथ सोने की तैयारी कर रही होती तो सिर पर खुद ब खुद हाथ चला जाता और बिना सोचे समझे वो खुद को खुजलाने लगती। धीरे धीरे ये आदत एक जुनून बन गई। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि वो सिर खुजलाने के लिए रगड़ने वाला स्क्रैपर तक इस्तेमाल करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर उसका खुद का कोई बस नहीं रहा। एक दिन जब वो स्टोर रूम से कुछ पुराना सामान निकाल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जैसे ही उसने सामान में हाथ डाला, पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो डरते डरते बाहर निकली तो देखा कमरे की सारी लाइट्स अपने आप जल गई थीं, और तभी वो कदमों की आवाज बदल गई, एक औरत के रोने की आवाज में। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कोई सच में मुसीबत में था? वो फौरन उस दिशा में गई जहां से आवाज आ रही थी, स्टोर रूम के दाईं ओर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और नीचे झांका, वहां कोई लड़की नहीं थी, बल्कि पूरा कमरा चींटियों से भरा हुआ था। हर दीवार, हर कोना, हर छाया, सब कुछ काली रेंगती चींटियों से ढका था। और तभी एक आईने में उसे कुछ और दिखा, एक काली परछाई जो धीरे से उसकी ओर बढ़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। वो घबरा गई, लेकिन पता चला कि वो तो बस स्टोर का केयरटेकर था। फिर भी इस घटना के बाद वो और ज्यादा सतर्क हो गई। वापस जाकर उसने उसी सुराख को ढूंढा और उसे सीमेंट और पत्थरों से कसकर बंद कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी सिर की खुजली खत्म नहीं हुई। उस रात जब वो सोफे पर सो रही थी, एक चींटी धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी नाक के अंदर घुस गई। अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसे तेज खांसी आई और ऐसा लगा जैसे वो दम घुटने से मरने वाली है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके शरीर से अचानक हजारों चींटियां बाहर निकलने लगीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं रहा। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लगने लगा, मानो सब कुछ एक बुरा सपना था। लेकिन हकीकत ये थी कि ये अजीब घटनाएं अब रोज होने लगी थीं। अब उसने ऑनलाइन जानकारी खंगालनी शुरू की, लेकिन कोई भी साफ जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब वो अपने वर्कशॉप में थी, एक पुरानी अलमारी से अचानक एक एल्बम नीचे गिरा। ये एल्बम उसके माता पिता की याद दिला रहा था। उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। उसने जब तस्वीरें देखी तो माँ की एक फोटो में उसकी बांह पर लाल लाल दाने थे। उसने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास से नजदीक से देखा। वो दाने नहीं, बल्कि नाखूनों से खुद को खुजलाने के निशान थे। क्या उसकी माँ को भी ये सब झेलना पड़ा था? इस सवाल के साथ वो अपने पिता के पास गई, जिसे वो सालों से नजरअंदाज करती आई थी। माँ की मौत के बाद पिता नशे में डूब गया था। बाहर से भले ही वो एक साधु जैसी जिंदगी जीता दिखता, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या माँ किसी बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन पिता कुछ और ही बड़बड़ाता रहा। ये सब एक श्राप है। बातचीत के दौरान उसने देखा कि उसके पिता भी लगातार सिर खुजा रहा था। ना तो उसे जवाब मिला, ना ही राहत। उल्टा उसकी परेशानी और बढ़ गई। वो लौटने लगी तो कार से उतरते वक्त उसे महसूस हुआ कि अब सिर खुजलाने की वजह से उसकी खोपड़ी से खून निकलने लगा है। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो कार चलाते हुए भी सिर खुजाता रहा। लेकिन उसका प्रोफेशन एक मोटिवेशनल स्पीकर का था, काम तो करना ही था। एक दिन जब वो अपना भाषण रिकॉर्ड कर रहा था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक काली परछाई है। लाइटें टिमटिमाने लगीं और वो परछाई पूरे कमरे में फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका शरीर अपने आप सिर खुजलाने लगा, जैसे अब उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। वो भागकर वॉशरूम गया और मुंह पर पानी डाला, लेकिन इस हरकत को सबने देख लिया। उसका बॉयफ्रेंड और टीम अब उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। बॉयफ्रेंड ने तय किया कि फिलहाल उसके सारे काम बंद कर देने चाहिए। घर लौटकर जब उसने उससे बात की तो उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं। उसकी हालत देखकर दोनों अब अलग अलग सोने लगे। लेकिन डैशी रुकी नहीं। उसने एक डिवाइस बनाया जो उसके दोनों हाथों को बांध सके, ताकि वो अनजाने में खुद को ना खुजला सके। लेकिन इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। रात के अंधेरे में एक बार फिर कमरे से कदमों की आवाज आने लगी, और तभी किसी ने अचानक उसके बंधे हुए हाथों को खोल दिया और उसका शरीर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताना।
और वीडियो को लाइक कर देना। फिर अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत खुद से ही खुजली करवाने पर मजबूर कर रही हो। शरीर जकड़ा हुआ था, लेकिन जब वो काला साया धीरे धीरे पास आने लगा तभी आंखें खुल गईं। कुछ पलों तक तो समझ ही नहीं आया कि ये सब हकीकत था या कोई डरावना सपना। लेकिन जब दीवार की तरफ नजर गई तो सच्चाई किसी खौफ से कम नहीं थी। घर की दीवारों पर अब भी हजारों चींटियां रेंग रही थीं। शक हुआ कि कहीं दीवार के अंदर ही उनका ठिकाना तो नहीं। जैसे ही हथौड़ा उठाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश की, एक जाना पहचाना चेहरा अचानक पीछे से आ खड़ा हुआ। लगा कि मदद करने आया है, लेकिन वो तो बस चाय लेकर आया था। बड़ी नरमी से वो चाय पिलाई और फिर असली मंशा सामने आ गई। उसका मकसद किसी और चीज को हासिल करना था। कहा तो ये गया कि खाने को कुछ नहीं बचा, पर सच्चाई कुछ और थी। चाय पीते ही दिमाग धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। सामने वाला लगातार कुछ बोलता रहा, कह रहा था कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गया है और वही अजीब बीमारी उसे भी हो गई है। फिर जैसे ही वो बैग से एक खास चीज निकाल कर ले गया, सारा शक यकीन में बदल गया। जरूर कुछ जानता है वो। अगले दिन रात के सन्नाटे में छुपते छुपाते उसके घर पहुंचा। वहां एक पुरानी फाइल हाथ लगी जिसमें कई सालों से जुड़ी घटनाएं दर्ज थीं। एक अखबार की कटिंग, एक औरत की झील में डूबकर मौत हो गई थी। सवाल उठा कि इस खबर को इतने सालों तक संभाल कर क्यों रखा गया। सोच में डूबा ही था कि अचानक छत से पानी टपकने लगा। ऊपर जाकर देखा तो खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं थी और पानी वहीं से भीतर आ रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर जैसे ही शीशे में देखा तो कुछ ऐसा दिखा जिससे रूह कांप उठी। पानी में कोई लड़की डूब रही थी और उसका चेहरा माँ जैसा ही था, लेकिन उससे भी डरावना था वो परछाई जो धीरे से उसके पीछे आकर उसे खींच ले गई। अगले ही पल सारा सच सामने आ गया। क्या वो उसकी माँ को मारने वाला वही इंसान था? अब गुस्से में पागल हो चुका था। एक तेज धार वाला हथियार उठाया और घर लौटने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, सवालों की बौछार कर दी। माँ के साथ क्या हुआ था? जवाब में एक और कहानी सुनाई गई। कहा गया कि खेत में एक लड़की पड़ी मिली थी जिसमें थोड़ी सी भी जान बाकी थी। उसी को बचाकर लाया गया था। वही बनी थी उसकी माँ। लेकिन फिर पता चला कि वो किसी अजीब बीमारी से ग्रस्त थी जो पूरे परिवार को लग गई, यहाँ तक कि उसके जन्म के बाद भी। कहा गया कि एक दिन माँ ने खुद अपने बच्चे को झील में डुबाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी पल में पीछे से आकर उसे बचा लिया गया। उस दिन माँ वहीं झील में दम तोड़ गई। ये सब सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। उसे लगा ये सब झूठ है, बस एक कहानी ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। गुस्से में दरवाजा पटक कर निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब मंच पर भाषण देने का मौका मिला तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तालियों की गूंज थी, पर तभी शरीर एक बार फिर बेकाबू हो गया। मंच पर ही गिरने लुढ़कने लगा। सब कुछ अधूरा छोड़कर भागा उस घर की ओर। अब यकीन हो चुका था कि जो कहा गया था वही सच्चाई थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ एक लाश थी। डर अब हकीकत बन चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। और तभी एक बार फिर हाथ खुद ब खुद सिर पर जाने लगा। खुजलाते हुए एक सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि सिर में एक छेद हो चुका है और जो बाहर निकल रहा था वो किसी सामान्य चीज का हिस्सा नहीं था। इसके बाद होश ही नहीं रहा। डॉक्टर ने उसके साथी को बताया कि अब कम से कम 2 साल का इलाज जरूरी है, वरना जान भी जा सकती है। वो साथी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। हाथ अब भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। और फिर एक दिन सब खत्म करने का फैसला किया। खाना खिलाकर साथी को बेहोश किया, उसे कमरे में बांध दिया और खुद उस श्राप का अंत करने की तैयारी करने लगा। घर के औजारों से एक मशीन को बदल डाला और अब वो मशीन उसी जगह इस्तेमाल होनी थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। पहले एक हाथ पर निशान बनाया, फिर पूरी हिम्मत से मशीन को उठाया। डर जरूर था, लेकिन उससे भी बड़ा डर था उस श्राप का। आखिरकार एक हाथ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे हाथ की बारी आई, पूरे कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगीं। अजीब सा अंधेरा छा गया और उसी के साथ चींटियां हर ओर फैल गईं। जैसे ही निगाह झुकी, वो साया फिर सामने आ गया और इस बार वो खुद उस हाथ को मशीन की तरफ धकेल रहा था। अब साफ हो गया कि जब तक उस साए को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जैसे ही उसने हथियार को छोड़ा, अचानक वार कर दिया। उस परछाई के हाथ पर हमला किया और मौका मिलते ही मशीन उठाई। काले तरल की धार पूरे कमरे में फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे कहानी में।